भगवान श्री राम के नाम की, उनके गुण की, उनकी लीला की, उनके स्वरूप की अपूर्व महिमा है। ये रामायण, इस कथा को सर्वप्रथम देवर्षि नारद ने वाल्मीकि जी को सुनाया। इसकी भूमिका ये है कि एक बार महर्षि वाल्मीकि अपनी कुटिया में बैठे हुए थे और उसी समय देवर्षि नारद उनके आश्रम में आए। यहीं से रामायण की भूमिका तैयार होती। और उस समय भगवान श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर के प्रजा का पालन करते थे। अवतार हो चुका था और राम जी अयोध्या में विराजमान होकर प्रजा का पालन कर रहे थे। उस समय की यह घटना, देवर्षि नारद भगवान की ही प्रेरणा से वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। और जब वाल्मीकि जी के आश्रम में नारद जी आए तो नारद जी को देखकर वाल्मीकि जी ने उन्हें प्रणाम किया, उनका पूजन किया और उनको उचित आसन दिया। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। ये श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। हरे राम हरे राम 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 सीताराम राम राम। 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 हरे राम 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 सीताराम राम।
राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप रामायण महाकाव्य का आख्यान हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। आज के इस सत्र में परम श्रद्धेय पूज्य आचार्य चरण पधारे। आपके श्री चरणों में वंदन अभिनंदन। और मैं निवेदन कर रहा था कि देवर्षि नारद वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारे। वाल्मीकि जी ने उनका समर्चन किया, वंदन किया। यहीं से रामायण प्रारंभ होती। ये रामायण का पहला श्लोक, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। तपः स्वाध्याय निरतम, तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले, वाग्विदाम्बरम विद्वानों में परम श्रेष्ठ, नारदम देवर्षि नारद से। कैसे देवर्षि नारद? बोले मुनि पुंगवम, जो मुनि पुंगव है, मुनि श्रेष्ठ हैं, ऐसे देवर्षि नारद से तपस्वी वाल्मीकि ही पप्रच्छ। तपस्वी वाल्मीकि ने प्रश्न किया। यहीं से रामायण कथा प्रारंभ होती, प्रश्न से। और ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न के साथ साथ ये एक प्रकार से कहा जाए तो ब्रह्म जिज्ञासा है। जैसे वेदांत में, वेदांत का प्रारंभ ही ब्रह्म जिज्ञासा से होता है। पहला सूत्र ही है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा। और ब्रह्म की जिज्ञासा होने पर फिर उस ब्रह्म का विवेचन जो होता है वही वेदांत। और उस विवेचन को सुनकर ब्रह्म तत्व का ज्ञान और उसका फल जो कुछ हम अनुभव करते हैं वही वेदांत का उद्देश्य है। तो वेदांत तो बड़े बड़े वेदांतियों के लिए, विद्वानों के लिए, और उस वेदांत में जिज्ञास्य जो ब्रह्म है, ब्रह्म की जिज्ञासा होती है, उसी का ही सरल रूप और सुलभ रूप अगर कहा जाए तो वाल्मीकि रामायण में भी प्रारंभ में ब्रह्म की जिज्ञासा हो रही है। और ये जिज्ञासा करने वाले कौन है? बोले वाल्मीकि जी। और जिज्ञासा कर किससे रहे? बोले देवर्षि नारद से। ब्रह्म की जिज्ञासा सबसे करोगे तो ब्रह्म जिज्ञासा का समाधान नहीं होगा। ब्रह्म की जिज्ञासा भी उस महापुरुष के सम्मुख करनी चाहिए जो उस जिज्ञासा को शांत करने में समर्थ हो। अरे गहरे सामान्य प्राणी के सामने ब्रह्म की जिज्ञासा करो कि हम ब्रह्म को जानना चाहते हैं, बोले वो क्या बताएगा जो उसको स्वयं नहीं पता हो। ब्रह्म की जिज्ञासा उसी के सामने की जाती है जो ब्रह्मज्ञ हो। इसीलिए वेद ने कहा कि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत, समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत। जब संसार की अनित्यता का बोध हो जाए, कर्मचितो लोकांक्षीयेत, ये संसार नाशवान है, कर्म के द्वारा जो कुछ हम प्राप्त करते हैं सब एक दिन क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है।
ऐसा बोध हो जाने पर ब्रह्म की जिज्ञासा जब उत्पन्न हो तो ब्रह्म जिज्ञासा की शांति के लिए हाथ में समिधा लेकर, पुष्प लेकर, उपहार लेकर विनम्र भाव से किसी ब्रह्मनिष्ठ आचार्य की शरण में जाकर ब्रह्म की जिज्ञासा की जाती है। तब वो ब्रह्म जिज्ञासा शांत होती है और उसका सही उत्तर प्राप्त होता है। तो ब्रह्म जिज्ञासा भी उसी से करे जो ब्रह्मज्ञ हो, ब्रह्मविद हो, ब्रह्म को जानने वाला हो। तो महर्षि वाल्मीकि जिज्ञासा कर रहे हैं किससे? बोले देवर्षि नारद से। और नारद जी कौन है? बोले वाग विदाम्बरम, वाग विदों में, ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ है, मुनि पुंगव है। और तपस्वाध्याय निरतम, तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले। तप क्या है? बोले भगवान की भक्ति, भगवान की प्रपत्ति, शरणागति ही तप है। ऐसी शरणागति में, भगवत भक्ति में जिनकी दृढ़ निष्ठा है। और स्वाध्याय, स्वाध्याय का एक अर्थ तो यह है वेद वेदांत का स्वशाखा का अध्ययन, प्रवचन स्वाध्याय। लेकिन यहां पर एक विशेष भाव यह भी ले सकते हैं कि भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण और वर्णन, यह भक्तों का परम स्वाध्याय है। सब स्वाध्याय का परम फल है भगवान की दिव्य लीलाओं का चिंतन, वर्णन, श्रवण और गान। और देवर्षि नारद तपह और स्वाध्याय में सदा निरत रहने वाले। और आचार्य ऐसा ही होना चाहिए। वही आचार्य ब्रह्म जिज्ञासा का शमन कर सकता है, ब्रह्म जिज्ञासा को शांत कर सकता है, जिसके जीवन में तप और स्वाध्याय हो। इसीलिए कहा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम। आचार्य जब स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद नहीं करता, ऐसे आचार्य की शरण में जाकर के ही तत्व की जिज्ञासा शांत होती। और देवर्षि नारद ऐसे ही तपस्वाध्याय निरतम, ऐसे नारद जी के चरणों में प्रणाम करके, उनका पूजन करके महर्षि वाल्मीकि ने उनसे जिज्ञासा की। और जिज्ञासा कहां से होती? अब ये ब्रह्म की जिज्ञासा जो रामायण में हो रही है, ये निर्गुण निराकार निर्विकल्पक ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं है। सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं है। ये ब्रह्म सगुण साकार, नित्य दिव्य कल्याण गुणगण निलय, अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म की जिज्ञासा यहां पर महर्षि वाल्मीकि देवर्षि नारद से कर गए। सर्वथा गुण रहित, स्वरूप रहित, नाम रहित, जिस ब्रह्म का कुछ वेदांतियों ने मत स्थापित किया, उस प्रकार के ब्रह्म की जिज्ञासा वाल्मीकि जी नहीं कर रहे हैं। वाल्मीकि जी तो सगुण साकार, अचिंत्य अद्भुत दिव्य कल्याण गुणगण संपन्न और अखिल हेय प्रत्यनीक श्रीयपति भगवान परम तत्व जो हैं, उनकी जिज्ञासा कर रहे। ये सगुण साकार ब्रह्म की जिज्ञासा। और कहते हैं कोन्वस्मिन् साम्प्रतम लोके गुणवान, कोन्वस्मिन् साम्प्रतम लोके, इस समय, संप्रति, इस लोक में। और इस लोक में नहीं, लोके, लोके का मतलब समस्त लोकों में, इत्यपि भवितुमर्हति, समस्त लोकों में, स्वर्गादि लोक, ब्रह्मलोक, अनंत अनंत लोकों में भी इस समय कोन्वस्मिन् साम्प्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। अभी भगवान का नाम नहीं लिया, परम तत्व का नाम नहीं लिया, अभी तो ब्रह्म की जिज्ञासा शुरू हुई। लेकिन ब्रह्म की जिज्ञासा में सर्वप्रथम ब्रह्म की विशेषता
वाल्मीकि जी ने क्या पूछी? बोले गुणवान। हम ऐसे ब्रह्म को जानना चाहते हैं, ऐसे तत्व की हमारी जिज्ञासा है जो गुणवान हो, निर्गुण न हो। गुणवान कौन? वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान। मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं समस्त लोकों में इस समय गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवक्ता, दृढ़व्रत, चरित्र से युक्त, सर्वभूत हितैषी, समर्थ और सबका प्रिय और आत्म नियंता, आत्मवान, जिसने अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा, ऐसा आत्मवान। जित क्रोध, जिसने अपने क्रोध को भी जीता हो और क्रोध को जीतने के साथ साथ जिसके क्रोध करने पर काल भी भयभीत होता हो। कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे, जिसके क्रोध करने पर देवता भी भयभीत होते। इन सारी विशेषताओं से युक्त उस पुरुष को मैं जानना चाहता हूं। सारी विशेषताएं कही और इन विशेषताओं को कहने के पहले गुणवान कहा। मैं उस तत्व को जानना चाहता हूं, उस पुरुष को जानना चाहता हूं जो गुणवान। ये गुणवान, आगे तो गुणों का वर्णन किया। सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः, ये सब गुण हैं। तो गुणवान कहने से सारे गुण तो हो गए। फिर गुणवान कहने के बाद अलग अलग एक एक गुणों का वर्णन, गुणों के विषय में प्रश्न वाल्मीकि जी ने नारद जी से क्यों किया? तो श्री गोविंदराज स्वामी जी महाराज वाल्मीकि रामायण की अपनी व्याख्या में ये वर्णन करते हैं कि ये गुणवान भी एक गुण है। गुणवान भी एक गुण है। और ये कौन सा गुण है? बोले ये भगवान का एक विलक्षण और विशेष गुण है, जिस गुण का अनुसंधान भक्त शरणागत सदा करते रहते। ऐसे तो भगवान के सभी गुण भक्तों के लिए अनुसंधेय हैं, अनुभव के योग्य हैं, चिंतनीय हैं, परंतु उन सब गुणों में ये गुणवान एक जो विशेष गुण है, इसका चिंतन भक्त लोग विशेष रूप से करते हैं। ये कौन सा गुण है? ये गुणवान। तो गोविंदराज स्वामी जी कहते हैं कि गुण्यते आवर्त्यते पुनः पुनः आश्रितैहि, जो भगवान के आश्रित हैं, शरणागत भक्त हैं, वो बार बार भगवान के जिन गुणों को आश्रितैहि अनुसंधीयते, आश्रितों के द्वारा जिस गुण का बार बार अनुसंधान किया जाता है, वह गुण क्या है? बोले सौशील्यम, भगवान की सुशीलता। और भगवान की जो सुशीलता है, सौशील्य, यही गुणवान है। ये गुणवान स्वयं में एक गुण है और ये सौशील्य गुण का द्योतक है। तो भगवान के अंदर जो अनंत गुण हैं, उनमें सौशील्य जो भगवान का विशेष गुण है, इस गुण का अनुसंधान भक्त लोग, आश्रित जन सदा करते हैं। ऐसे तो भगवान में अनंत गुण है। वात्सल्य, मार्दव, आर्जव, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गांभीर्य, चातुर्य, स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्यकाम, सत्य संकल्प, कृतित्व, कृतज्ञताद्य अनंत संख्येय कल्याण गुण गण निलय हैं भगवान। तो भगवान के उन दिव्य गुणों का भक्त अनुसंधान करते हैं, परंतु उन गुणों में जो सौशील्य गुण है, इसका भक्त लोग विशेष अनुसंधान करते हैं।
आश्रितैहि पुनः पुनः अनुसंधीयते। आश्रित भक्त इसका बार बार अनुसंधान करते। इस गुण का नाम सौशील्य। सौशील्य गुण का स्वरूप क्या है? कहते हैं सौशील्यम ही, सौशील्य गुण उसे कहते हैं कि महतो मंदई ही सह, अत्यंत निम्न से निम्न व्यक्ति के साथ निरंध्रेण संश्लेषः सौशील्यम। भगवान के अंदर जो सौशील्य है उसका स्वरूप यह है कि अत्यंत नीच से नीच प्राणी, निम्न से निम्न कोटि का प्राणी भी आ जाए तो भगवान उससे भेदभाव नहीं रखते, अपितु निरंध्रेण संश्लेषः, भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं और हृदय से लगा लेते हैं। यह भगवान की जो सुशीलता है इसी का नाम सौशील्य है। और श्री रामावतार में तो राम जी केवट को भी गले लगाते, बंदर भालू को भी गले लगाते, निषाद राज गुह को भी गले लगाते। भुजाभ्याम साधु वृत्ताभ्याम पीडयन वाक्यम अब्रवीत। जब श्रृंगवेरपुर में भगवान पहुंचे तो निषाद राजगुह ने भगवान का स्वागत किया और निषाद राजगुह ने कहा कि वयम प्रेष्या भवान भरता साधु राज्यम प्रसादिनः। हे भगवान आप यहीं रहो, हम आपके सेवक हैं और ये राज्य आपका है, आप हमें आज्ञा करो, हम आपकी सेवा करेंगे, आप यहीं राज्य करो। अयोध्या का राज्य छूट गया कोई बात नहीं, ये भी तो राज्य आपका ही। तो केवट के इन मधुर वचनों को सुनकर, ओ निषाद राज के इन मधुर वचनों को सुनकर भगवान श्री राम ने उठ करके निषाद राजगुह को अपने भुजाओं में भर लिया। भुजाभ्याम साधुवृत्ताभ्याम, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं भगवान ने अपनी उन भुजाओं से निषाद राजगुह को गले लगाया। किन भुजाओं से? बोले साधुवृत्ताभ्याम, जो भुजाएं सदा सत्कर्म करती हैं, साधु आचरण करती हैं, ऐसी भुजाओं से, पवित्र भुजाओं से, आजान भुजा से, जिन भुजाओं के द्वारा सदा सत्कर्म ही हुआ है, परहित ही हुआ है, शरणागत संरक्षण जिन भुजाओं से होता है, ऐसी भुजाओं से भगवान ने निषाद राजगुह को पकड़ करके हृदय से लगा लिया। और हृदय से ही नहीं लगाया, मैं कस करके हृदय से लगाया। निषाद राजगुह को हृदय से लगाते हुए भगवान अपनी दोनों भुजाओं से कस लेते। वो तो जगह नहीं है, नहीं तो निषाद राजगुह को अपने हृदय में रख लें ठाकुर, इतना कसते जा रहे हैं। साधुवृत्ताभ्याम भुजाभ्याम साधुवृत्ताभ्याम पीडयन, पीडयन का यही भाव है, पीडयन कस करके हृदय से लगा लिया। तो ठाकुर जी इतने सौशील्य हैं, रघुनाथ जी सुशील हैं, इनका जो सौशील्य गुण है इस कारण से भगवान सबको अपना लेते, बानर भालू को भी गले लगाते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो लिखते हैं कि बानर बंधु बड़ाई, केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। अगर राम जी को कोई ये कहे कि आप बानर बंधु हो तो राम जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इसने हमको बानर बंधु कहा, इतनी बड़ी उपाधि हमको दे दी। आप भरत बंधु हो, आप जगत बंधु हो, ये सब भगवान को प्रिय है। लेकिन कोई अगर भगवान को कहे आप बानर बंधु हो, बानर आपके बंधु बांधव हैं, तो भगवान को लगता है इसने मेरी बहुत बड़ाई की। बानर बंधु कहने में और अपने को बानर बंधु कहलवाने में राम जी को बड़ा गौरव होता है। और अगर कोई कह दे कि आप केवट के मित्र हो, आप निषाद राज के मित्र हो, तो बड़ा सुख होता है राम जी को। राम जी को सुख होता है, मुझे केवट का मित्र कहा।
अब राम जी में और अपने में अंतर देखो। आज किसी को व्यक्ति कह दे, किसी का परिचय देते हुए कोई व्यक्ति कह दे कि अरे ये तो उनके मित्र हैं, और वो व्यक्ति बहुत छोटे स्तर का हो, तो व्यक्ति को बुरा लग जाएगा। हमारे विषय में ऐसा कह दिया, हम उनके मित्र हैं। बड़ों से उनकी मित्रता बताओ तब लोग खुश होते हैं। हाँ, इनकी मित्रता उनसे, बोले तब उसमें लगता हमारा गौरव है। लेकिन राम जी बोले, राम जी को अगर कोई कह दे कि आप किसी बहुत बड़े राजा के मित्र हो, बहुत बड़े धर्मात्मा के मित्र हो, तो उसमें राम जी को उतना सुख नहीं होता। लेकिन कोई कह दे आप केवट के मित्र हो, निषाद के मित्र हो, तो राम जी को लगता है इसने मेरी कितनी बड़ाई कर दी। राम जी बड़े प्रसन्न होते। इस भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी अपने पद में लिखते हैं, जानत प्रीति रीति रघुराई। सच पूछो तो प्रीति की रीति को भगवान ही जानते हैं, रघुनाथ जी ही जानते हैं। हम लोग प्रीति करने का नाटक भले कर लें, लेकिन प्रीति की रीति वास्तविक क्या है हम लोग नहीं जान पाते। हमारी प्रीति तो 2 मिनट में टूट जाती है। थोड़ा सा स्वार्थ टकरा जाए, स्वाभिमान टकरा जाए, तो प्रीति खंडित हो जाती है। प्रीति की रीति क्या है, प्रीति की कैसे जाती है, और प्रीति का निर्वाह कैसे किया जाता है, और प्रीति करने वाले का स्वभाव कैसा होना चाहिए, यह सब ठीक ठीक अगर कहीं दिखाई पड़ता है तो श्री रघुनाथ जी के चरित्र में दिखाई पड़ता। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जानत प्रीति रीति रघुराई। प्रीति की रीति को तो रघुनाथ जी ही जानते। अगर मुनि महात्मा उनके गुण का वर्णन करते, आप ऐसे हो ऐसे हो, तो रघुनाथ जी संकोच में अपना सिर झुका लेते। उन्हें संकोच होता है। और हम आप बोले, हम आप तो कोई बड़ाई करे तो सिर और ऊंचा हो जाता है। हमारी इतनी बड़ाई हो गई, और बड़ाई सुनने के लिए ही कान व्याकुल रहते हैं। लोग हमारी बड़ाई करें। अगर कोई थोड़ी सी आलोचना कर दे तो जीवन भर के लिए उसे हम अपना शत्रु बना लेते हैं, अपनी आलोचना सुन नहीं पाते। और राम जी बोले, राम जी के सामने कोई उनकी बड़ाई करे तो अपना सिर झुका लेते हैं, संकोच हो। ऐसे सील निधान श्री रघुनाथ जी। तो नारद जी से वाल्मीकि जी ने जब पूछा, तो यहां पर 16 गुणों की चर्चा की कि इन 16 गुणों से संपन्न पुरुष कौन है, मैं उसे जानना चाहता हूं। वाल्मीकि जी ने पूछा नारद जी से। 16 ही गुण क्यों पूछे? क्योंकि 16 कलो वही पूर्णा, 16 कला को ही पूर्ण कला कहते हैं। और 16 गुण का मतलब परिपूर्ण, समस्त कलाओं से परिपूर्ण जो पुरुष है, मैं उसे जानना चाहता हूं। बोले नारद जी ऐसे पुरुष का परिचय दे पाएंगे, बता पाएंगे? तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि महर्षे त्वं समर्थोसी। हे मुनिवर, आप समर्थ हैं बताने में। ज्ञातुमेवं विधम नरम, ऐसे पुरुष को आप जानते हैं और जानने में समर्थ हैं। इसलिए मैंने आपसे पूछा, और आप कृपा करके मुझे ऐसे पुरुष के विषय में आप बताओ जो गुणवान हो, सर्वगुण संपन्न हो। एक प्रकार से ये वाल्मीकि जी के द्वारा ब्रह्म जिज्ञासा हो रही है। अब नारद जी जब उत्तर देते हैं तो नारद जी कहते हैं, श्रूयतामिति चामंत्र प्रहिष्टो वाक्यम अब्रवीत। श्रूयतामिति चामंत्र, नारद जी ने कहा सुनो। नारद जी प्रसन्न हो गए। प्रहिष्टो वाक्यम अब्रवीत,
प्रसन्न होकर के देवर्षि नारद वर्णन करने लगे। क्यों? बोले वाल्मीकि जी का प्रश्न परमात्मा के विषय में है, भगवान के विषय में, इसलिए ऐसे प्रश्न को सुनकर के नारद जी को प्रसन्नता हुई। प्रश्न तो बहुत लोग कर सकते हैं और बहुत कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन उन प्रश्नों का कोई मूल्य नहीं होता। प्रश्न तो वो हो जिस प्रश्न के उत्तर में भगवान के दिव्य गुणों का प्रकाश हो, भगवान की दिव्य लीलाओं का चिंतन हो, भगवान के दिव्य स्वरूप का चिंतन हो, वह प्रश्न है। बाकी प्रश्न तो बहुत हो सकता है, प्रश्न का कोई अंत नहीं, और उन प्रश्नों के उत्तर से बहुत कुछ प्राप्त भी नहीं होता। वाल्मीकि जी ने यह नहीं पूछा नारद जी से कि संसार का सुख कैसे मिलेगा, धन संपत्ति कैसे प्राप्त होगी, जीवन दीर्घायु कैसे होगा। ये भौतिक उपलब्धियों के विषय में प्रश्न नहीं किया, अपितु ब्रह्म के विषय में, परमात्मा के विषय में प्रश्न किया। इसलिए नारद जी का हृदय प्रफुल्लित हो गया। प्रहिष्टो वाक्यम अब्रवीत, प्रहिष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए। और नारद जी कहते हैं बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः। हे नारद, तुमने जिन गुणों का वर्णन किया है, नारद जी कहते हैं हे मुनिवर, आपने जिन गुणों के विषय में पूछा है, ये गुण बड़े दुर्लभ हैं। गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः, ये जितने गुण हैं ये क्या है? बोले बड़े दुर्लभ हैं। और एक साथ एक ही व्यक्ति में ये सारे गुण हो, ये तो महादुर्लभ है, असंभव है। ये सारे गुण अगर कहीं हो सकते हैं तो केवल भगवान में ही हो सकते हैं, किसी जीव में नहीं हो सकते। इसीलिए नारद जी कहते हैं बहवो दुर्लभाश्चैव, बहुत और दुर्लभ जिन गुणों के विषय में तुमने पूछा है, तैर्युक्तः श्रूयताम नरः, उन गुणों से युक्त जो पुरुष हैं उनके विषय में मैं तुम्हें बताता हूं। तैर्युक्तः, ये तैर्युक्तः का अर्थ श्री गोविंदराज स्वामी जी ने यह किया कि तैर्युक्तः अर्थात इन गुणों से भगवान सदा युक्त रहते हैं, अर्थात ये भगवान के सब नित्य गुण हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान परम तत्व परमात्मा माया का आश्रय लेकर के उनके अंदर गुण और रूप का प्रादुर्भाव होता है, और शुद्ध ब्रह्म भाव की स्थिति में सारे गुण तिरोहित हो जाते हैं, कोई गुण नहीं रहते। ये भाव नहीं, अपितु तैर्युक्तः, तैर्युक्तः का मतलब ये सारे गुण सदा सर्वदा नित्य रूप से भगवान में विद्यमान रहते हैं। ऐसे पुरुष के विषय में मैं कहता हूं तैर्युक्तः श्रूयताम नरः। और वो कौन है? कहते हैं इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न जिनका नाम राम, वो इन सारे गुणों से युक्त हैं और सर्वसमर्थ हैं। इक्ष्वाकु के वंश में उनका प्रादुर्भाव है जिनका नाम राम है। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम। बोले कौन से राम? बोले इक्ष्वाकु वंश तो बहुत बड़ा है, उस वंश में पता नहीं कितने क्षत्रिय होंगे, और किसी और का भी नाम राम हो तो कहते नहीं, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। जिन राम का नाम जन जन की जिह्वा पर चारों तरफ सुना जाता है, कहा जाता है, जिन राम की चर्चा होती है, जो दशरथ नंदन राम है, इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न वे राम ही इन सारे गुणों से संपन्न है।
और ये कहते हुए नारद जी ने भगवान के 68 गुणों का स्मरण करते हुए संक्षेप में नारद जी ने वाल्मीकि जी को संपूर्ण राम कथा सुना दी। वाल्मीकि जी ने तो 16 गुण की चर्चा की, लेकिन नारद जी जब सुनाने लगे तो नारद जी ने भी पहले भगवान के 68 गुणों का स्मरण किया। नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवर्हण। इस प्रकार भगवान के 68 गुणों का स्मरण किया। 16 गुण का स्मरण वाल्मीकि जी ने और 68 गुण का स्मरण देवर्षि नारद ने किया। ये 16 और 68 गुण मिलकर के कितने हुए? 84 गुण हुए। जिन 84 गुणों का वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में भगवान श्री राम जी के इन गुणों का स्मरण किया है, इन 84 गुणों का चिंतन ही जीव को 84 लाख योनि से मुक्ति प्रदान करने वाला है। भगवान के इन गुणों का चिंतन ही जीव को 84 लाख योनि से मुक्ति प्रदान करता है। और वर्णन करते हुए देवर्षि नारद ने संक्षेप में राम कथा सुनाई। क्या सुनाई? बोले राम जी अयोध्या में दशरथ नंदन बनकर के प्रकट हुए और वे राम सर्वगुण संपन्न पुरुषोत्तम और उनकी जो प्रिया भार्या सीता हैं वो कौन है? कहते हैं जिस तरह राम जी सर्वगुण संपन्न हैं और पुरुषोत्तम हैं, उसी प्रकार उनकी भार्या जानकी सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा बधूः। उसी प्रकार सीता भी सर्वलक्षण संपन्ना और नारीणाम उत्तमा बधू, वो नारियों में उत्तम है। राम जी अगर पुरुषोत्तम हैं तो जानकी जी नारियोत्तमा है, नारियों में उत्तमा। और सीताप्यनुगता रामम शशिनम रोहिणी यथा, जैसे रोहिणी चंद्रमा का अनुगमन करती है उसी प्रकार श्री जानकी रामचंद्र का अनुगमन करती। सीताप्यनुगता रामम। और ऐसे राम जी उनको उनके पिता ने अपनी पत्नी कैकेयी के कहने पर वन में भेज दिया, उनका विवासन किया। और जब वो राम वन में जाने लगे तो उनके अनुवर्ती लक्ष्मण भी उनके साथ वन में गए। और 14 वर्ष तक राम जी वन में रहे। किस क्रम से गए? अयोध्या से श्रृंगवेरपुर पहुंचे, फिर तीर्थराज प्रयाग पहुंचकर भरद्वाज मुनि का दर्शन किया, फिर उनसे अनुमति प्राप्त करके भगवान चित्रकूट पधारे और चित्रकूट में भगवान निवास करते हैं। इधर दशरथ जी का मरण और फिर भरत जी का आगमन और फिर भरत जी का चित्रकूट गमन और चित्रकूट में जाकर भगवान से निवेदन, भगवान के द्वारा भरत जी को पादुका प्रदान करना और फिर पादुका लेकर के भरत जी अयोध्या आकर के नंदिग्राम में विराजमान होकर उन पादुकाओं को ही सिंहासन पर विराजमान करके प्रजा का पालन करते हैं। नंदिग्रामे करोद राज्यम रामागमन कांक्षया, राम जी के आगमन की आकांक्षा से नंदिग्राम में रहकर भरत जी प्रजा का पालन करते। और इधर राम जी वन में
लीला करते हुए असुरों का संहार करके, रावणादि असुरों का वध करके जब अयोध्या लौटते हैं तो राम जी का और अन्य तीनों भाइयों का स्नान होता है। नंदिग्राम में ही जटा का विमोचन होता है। नंदिग्रामे जटाम हित्वा भ्रातृभिः सहितो नघः। अपने भाइयों के सहित राम जी ने नंदिग्राम में स्नान किया और अपनी जटाओं को, जो केश जटा बन गए थे, उन जटाओं को सुधारा गया। आज भी नंदिग्राम के पास में ही, हम लोग तो वहीं अयोध्या में निवास है। अयोध्या से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर नंदिग्राम है और नंदिग्राम के बगल में ही वो स्थान है जहां पर राम जी ने अपनी जटाओं को बिलोया था। उसका नाम जटा कुंड है। आज भी बड़ा सुंदर कुंड है जटा कुंड, जहां पर भगवान ने अपनी जटाओं को बिलोया। लोग वहां दर्शन करने जाते हैं। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि नंदिग्रामे जटाम हित्वा भ्रातृभिः सहितो नघः रामः सीताप्यनुगता राज्यम पुनरवाप्तवान। और फिर राम जी ने अयोध्या का राज्य प्राप्त किया और फिर भगवान श्री राम जब अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए तो अब जो राज्य प्रारंभ हुआ इसका नाम राम राज्य हुआ। आज तक के इतिहास में जब से ये सृष्टि है तब से अगर सर्वोत्तम राज्य कोई है तो राम राज्य। राम राज्य से उत्तम राज्य आज तक हुआ नहीं और होगा भी। सर्वोत्तम राज्य राम राज्य ही। इसीलिए आज भी राम राज्य की परिकल्पना की जाती है। जहां कहीं अच्छी व्यवस्था होती है और सभी सुखी होते हैं तो लोग कहते हैं यहां तो राम राज्य है, राम राज्य। राम राज्य का मतलब जिस राज्य में सभी सुखी हो और सभी अपने अपने अधिकार के अनुकूल अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। इसीलिए हमारे यहां सर्वोत्तम राज्य राम राज्य माना। किसी धर्म विशेष का राज्य नहीं, किसी धर्म विशेष के नाम पर राज्य की स्थापना नहीं। आज लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राज्य। न हिंदू राज्य, न मुस्लिम राज्य, न सिख राज्य, न ईसाई राज्य। राज्य तो सर्वोत्तम राम राज्य, राम राज्य। हिंदू राज्य की अगर बात करोगे, हिंदू राज्य तो हिंदू तो रावण भी था। रावण कोई मुसलमान थोड़ी था, रावण भी तो हिंदू था। कंस भी हिंदू था, त्रिपुंड लगाता था, शिव का भक्त था, यज्ञोपवीत भी पहनता था, त्रिकाल संध्या वंदन भी करता था और वेदों का अध्ययन भी किया था। प्रतिदिन सायंकाल अग्निहोत्र यज्ञ भी करता था। तो क्या रावण को आप क्या कहोगे? रावण और कंस के राज्य को आप अच्छा कहोगे? हिंदू तो वो भी था। और एक हिंदू राजा बैठा हो और अपने हिंदू धर्म का पालन कर रहा हो, वही राज्य सर्वोत्तम है। अगर ये आप मानते हैं तो फिर रावण का राज्य और कंस का राज्य क्या? इसलिए हिंदू राज्य नहीं, राम राज्य। राम राज्य का मतलब है हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे। निज निज धर्म के पालन में लोग निरत हों और अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए लोग ईश्वर की आराधना करें और धर्म के पथ पर चलकर आत्म कल्याण को प्राप्त करें। ऐसी राज्य की जो व्यवस्था है उसका नाम राम राज्य है। और राम जी जब राजा बने तो सभी लोग अपने अपने स्वधर्म का पालन करते थे। राम राज्य बैठे त्रैलोका,
हर्षित भये गए सब शोका, सबका शोक समाप्त हो गया। क्यों? बोले सब अपने अपने स्वधर्म का पालन करते। राम राज्य की विशेषता क्या थी? 4-5 श्लोकों में नारद जी ने राम राज्य का यहां वर्णन किया है, वाल्मीकि जी को कथा सुनाते हुए। नारद जी कहते राम जी के राज्य में न पुत्र मरणम केचित् द्रक्षन्ति पुरुषाः क्वचित्। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक किसी पिता को अपने पुत्र के मरण का दुख नहीं हुआ। जब राम जी का राज्य नहीं था, इनके पिताजी का राज्य था दशरथ जी का, तो उनके राज्य में पुत्र वियोग का दुख हुआ और कि कौन कहे, दशरथ जी को ही हुआ। और दशरथ जी का परिणाम क्या हुआ? बोले पुत्र के वियोग में उन्हें मरना पड़ा। पुत्र के वियोग में ही तो दशरथ जी ने प्राण त्यागा। हा रघुनंदन प्राण पीरीते और तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर विरह राव गयो सुरधाम। पुत्र के वियोग में पिता को प्राण त्यागना पड़ा, लेकिन जब राम जी सिंहासन पर बैठ गए उसके बाद बोले राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक किसी पिता को अपने पुत्र के मरण का दुख नहीं हुआ। और अगर किसी को हुआ तो किस कारण से हुआ, उस कारण का राम जी ने अन्वेषण किया। वो भी मैं आपको बता दूं जहां आपका ध्यान न जा रहा हो। शंभूक वध की कथा जो है, जिसको लेकर आज राम जी के चरित्र पर ये राजनैतिक लोग अनेक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। जिनको रामायण का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने कभी रामायण पढ़ी नहीं, वो भी राम जी के चरित्र पर बहस करते हैं और अपनी सलाह देते हैं। बंधुओं, राम जी के राज्य में एक ब्राह्मण के बालक की मृत्यु हो गई। पिता को अपने पुत्र के मरण का दुख हुआ, तो राम जी ने कहा इसका कारण ढूंढा जाए। मेरे राज्य में सभी धर्म का पालन करते हैं, तो किस अधर्म के कारण ये पिता को अपने पुत्र के मरण का दुख हुआ? क्योंकि दुख का कारण अधर्म है। पाप ही दुख का कारण है और धर्म ही सुख का कारण है। अगर जीवन में कहीं दुख है तो कहीं ना कहीं आपका अधर्म है, आपका पाप है, तब आप दुखी हैं। हाँ, कोई किसी को दुखी नहीं करता। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्मों का भोग है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम क्षीयते कर्म। बिना भोगे उन कर्मों का नाश नहीं होता। लेकिन यह सामान्य सिद्धांत है। जहां भक्ति और शरणागति की बात आती है, भगवत कृपा की बात आती है, तो भगवान की कृपा से सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो सब विषय अलग का है, जब प्रसंग आएगा तो उन विषयों की चर्चा हम करेंगे। परंतु यहां पर जो विषय उपस्थित है, अर्थात उस ब्राह्मण के बालक की मृत्यु पर राम जी ने विचार किया, पता लगाओ मेरे राज्य में कौन अधर्म कर रहा है, किस व्यक्ति के अधर्म से ऐसा हुआ। और तब जब पता लगाया गया तो देखा शंभूक तप कर रहा था, यही अधर्म था। शंभूक नाम का एक चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति तप कर रहा था और इस अधर्म के कारण उस बालक की मृत्यु हुई थी। आप कहोगे कि तपस्या करना क्या अधर्म है? तपस्या तो धर्म है। अगर वो तपस्या कर रहा था तो अच्छा ही कर रहा था। बोले तपस्या धर्म भी है और अधर्म भी। किसके लिए और कहां पर तपस्या विहित है वहां पर वो धर्म है, और जिसके लिए तपस्या विहित नहीं है उसके लिए तपस्या अधर्म है। और केवल तपस्या ही नहीं, सब कुछ हमारे सनातन धर्म की जितनी व्यवस्था है वह व्यवस्था
धर्म भी होती है और पात्र काल के भेद से अधर्म भी होती है। अब इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। अब जैसे यज्ञ करना धर्म है, सभी जानते हैं यज्ञ करना धर्म है, लेकिन यज्ञ करना अधर्म भी है। अब विचार ये करना होगा कि यज्ञ करना किसके लिए धर्म है और यज्ञ करना किसके लिए अधर्म है। तो जिसके लिए अधर्म है वो यज्ञ न करे और जिसके लिए धर्म है वो करे। अब यहां से विचार शुरू हो। तो गृहस्थ के लिए यज्ञ करना धर्म है, ब्रह्मचारी आहुति करे, समिधाधान करे, समिध होम करे, उसके लिए धर्म है। वानप्रस्थी यज्ञ करे, आहुति दे, उसके लिए धर्म है। लेकिन सन्यासी अगर यज्ञ करे तो उसके लिए यज्ञ ही अधर्म है। सन्यासी हवनात्मक यज्ञ नहीं कर सकता, अग्नि का स्पर्श उसके लिए निषेध है, तो सन्यासी के लिए वो अधर्म है और दूसरे के लिए धर्म है। जबकि वो सन्यासी पहले कभी यज्ञ किया है, जब गृहस्थ था तब उसने अग्निहोत्र भी किया, सोमयागादि भी किया, लेकिन अब जब वो सन्यास आश्रम में है तो उसके लिए वो अधर्म है, वो यज्ञ नहीं कर सकता। इसी प्रकार धर्म की सारी व्यवस्था है। गायत्री मंत्र का जप करना ये धर्म है, लेकिन अनुपनीत के लिए गायत्री मंत्र का जप करना अधर्म है। तो काल, पात्र और परिस्थिति के भेद से धर्म और अधर्म होता है। तांबूल भक्षण करना ये गृहस्थ का धर्म है। गृहस्थ अगर तांबूल भक्षण करे, पान खाए, तो उसको पाप नहीं लगेगा, गृहस्थ के लिए धर्म है। लेकिन वही तांबूल और पान अगर सन्यासी खाए तो सन्यासी को प्रायश्चित करना पड़ेगा, पाप लग जाए। पान वही है जो पान देवताओं को चढ़ता है पूजा में, पवित्र है, नागवल्ली दलैर्युतम। लेकिन वही पान अगर सन्यासी खा ले तो उसे प्रायश्चित करना पड़ेगा। यति के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, विधवा स्त्री के लिए वो अधर्म हो जाता। तो देश, काल, पात्र, परिस्थिति से धर्म अधर्म भी होता है। कहां पर वो अधर्म है, कहां पर धर्म है, इसका निर्णय करने के लिए धर्मशास्त्र का आश्रय लिया जाता है। इसलिए धर्माधर्म में शास्त्र प्रमाण है। धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति ही। धर्म की जिज्ञासा हो तो श्रुति प्रमाण होती है, शास्त्र प्रमाण होता है। तो सतयुग में तपस्या केवल ब्राह्मण के लिए विहित है। सतयुग में केवल ब्राह्मण तप करता है। त्रेता युग आने पर क्षत्रियों के लिए भी तपस्या विहित होती है और द्वापर युग आने पर वैश्य भी तपस्या का अधिकारी हो जाता है और कलयुग आने पर शूद्र को भी तपस्या का अधिकार प्राप्त हो जाता है। सतयुग में केवल ब्राह्मण को तपस्या का अधिकार है। ये सब वाल्मीकि रामायण में नारद जी ने आकर के बताया है, वो प्रसंग ही पूरा है। और नारद जी ने आकर के कहा भगवान श्री राम से, प्रभु ये त्रेता युग चल रहा है, इस त्रेता युग में ब्राह्मण और क्षत्रिय दो वर्णों को ही तपस्या का अधिकार है। अभी तो वैश्य को भी तपस्या का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ और शूद्र के लिए कलयुग में तपस्या का अधिकार होगा और ये त्रेता में ही तप कर रहा है। इस कारण से ये अधर्म है। जिसका जो अधिकार नहीं है, उस अधिकार के विपरीत आचरण करने पर वह धर्म भी उसके लिए अधर्म है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित। कार्याकार्य में शास्त्र ही प्रमाण है। तब जब नारद जी ने बताया तो भगवान श्री राम गए और जाकर के उसको समझाया। बोले, तुम तपस्या से विरत हो जाओ, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। अभी तुम्हें तपस्या का अधिकार नहीं, तुम और सारे कर्म करो। कल्याण के लिए तुम्हारे लिए और जो धर्म विहित है उन धर्मों का तुम पालन करो, लेकिन तपस्या तुम्हारे लिए विहित नहीं है। और इस तपस्या से तुम क्या चाहते हो? उस शंबुक ने कहा, हम सशरीर स्वर्ग जाना चाहते हैं।
भगवान ने कहा सशरीर स्वर्ग तो कोई नहीं जाता है, सबको मरना पड़ता और शरीर यहीं छोड़ना पड़ता है। बड़े से बड़े पुण्यात्मा को भी अपना शरीर यहीं छोड़ना पड़ेगा। इस शरीर से कोई स्वर्ग नहीं जाता। स्वर्ग जाने के लिए फिर अलग शरीर प्राप्त होता है जो तेजोमय होता है, उसमें दिव्यता होती है, क्योंकि स्वर्गीय दिव्य भोगों को भोगने के लिए इंद्रियां और शरीर भी दिव्य हो। तो ऐसी स्थिति में भगवान ने समझाया, भाई सशरीर स्वर्ग कोई जा नहीं सकता, ये तुम्हारा आग्रह ये दुराग्रह है। इस दुराग्रह को तुम त्यागो और धर्म के पथ पर चलो। भगवान श्री राम के समझाने पर भी जब संबूक नहीं माना, तब भगवान ने कहा, जब उपदेश देने पर भी, सन्मार्ग बताने पर भी व्यक्ति सन्मार्ग पर न चले और धर्म अधर्म के मार्ग पर चलने को तैयार है, तो फिर वह दंड का अधिकारी होता है। और फिर राम जी ने अपनी तलवार निकाली और संबूक का शिरच्छेद कर दिया, वध कर दिया। लोग कहते महाराज राम जी ने यह अन्याय किया, उस तपस्वी को मार डाला, लेकिन राम जी ने जो किया अच्छा किया। धर्म के विरुद्ध जिसने कुछ गलत किया, राम जी ने सबको मारा है। अगर बाली ने गलत किया तो बाली को भी मारा, रावण ने गलत किया तो रावण को भी राम जी ने मारा, किसी एक को थोड़ी मारा। धर्म के विरुद्ध जो करे उसे दंड देने का अधिकार तो शासक को, राजा को है। राम जी ने जब संबूक का वध किया तो संबूक तो केवल स्वर्ग ही चाहता था। देखो भगवान की महिमा कितनी अद्भुत है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको भी वैकुंठ मिलता है, और जिस पर कोप करते हैं उसको भी वैकुंठ मिलता है। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगवान का क्रोध भी निर्वाण देने वाला है, परम पद देने वाला है। भगवान की कृपा और भगवान का क्रोध दोनों का परिणाम अंत में एक ही है, परम पद की प्राप्ति। वो तो संबूक केवल स्वर्ग चाह रहा था, और स्वर्ग तो कुछ दिनों के लिए मिलता है। हाँ, स्वर्ग ज्यादा दिन के लिए नहीं मिलता। जब तक पुण्य रहेगा तब तक स्वर्ग रहेगा। और क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य के नष्ट होने पर वो स्वर्ग भी तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। लेकिन भगवान का धाम, बोले भगवान का धाम जल्दी मिलता नहीं। परम पद की प्राप्ति बड़े मुश्किल से होती। भगवान की कृपा हो, जन्म जन्मांतर के संस्कार से भगवान के चरणों की अविचल भक्ति हो, तब परम पद मिलता है। और परम पद अगर मिल जाए तो फिर सदा के लिए मिलता है। तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। सूर्यजन जो नित्य और मुक्त हैं, वे वैकुंठ के भगवान के पार्षद नित्य परम तत्व का, भगवत स्वरूप का अनुभव करते रहते हैं, और सदा के लिए, वो सदा के लिए मिलता है। तो भगवान ने जब संबूक को मारा तो संबूक तो केवल स्वर्ग ही चाह रहा था, लेकिन जब भगवान ने मारा तो उसको सीधे वैकुंठ की प्राप्ति हो। तो स्वर्ग से भी ऊंचा पद उसको मिल गया। भगवान ने उसको परम धाम भेज दिया। भगवान के हाथ से जिसकी मृत्यु हो वो तो परम पद को प्राप्त करता। संबूक को परम पद मिला। तो राम जी के राज्य में कभी किसी पिता को अपने पुत्र के मरण का दुख नहीं हुआ। न पुत्र मरणम केचित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित् नार्यश्चा विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः। राम जी के राज्य में कभी कोई स्त्री विधवा नहीं हुई। क्यों? बोले कोई अधर्म था नहीं। राम जी के राज्य के पहले इनके पिताजी के राज्य में माताएं वैधव्य को प्राप्त हो गईं। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा को वैधव्य हुआ। 350 रानियां दशरथ जी की थी, वो वैधव्य को प्राप्त हुई। लेकिन राम जी जब राजा बने उसके बाद कोई स्त्री विधवा नहीं। क्यों? बोले विधवा होना यह भी कहीं न कहीं अधर्म का ही परिणाम है। इसलिए राम जी के राज्य में कहीं अधर्म था नहीं, इसलिए किसी स्त्री को कभी वैधव्य नहीं हुआ। नार्यश्चा विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रताः न चाग्निजं भयं किंचिन्नाप्सु मज्जन्ति जंतवः। राम जी के राज्य में कभी किसी के घर में आग नहीं लगी।
और राम जी के राज्य में किसी के घर में आग नहीं लगी और न किसी को पानी का भय हुआ। नाप सुमज्जन्ति जंतवः, कभी बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, गांव डूब जाए, बह जाए, ये सब राम जी के राज्य में कभी नहीं हुआ। नाप सुमज्जन्ति जंतवः। हमारे तो आचार्य चरण कहा